एक बात बताओगे, दांत किसने तोड़ा था आपका? पापा ने तोड़ा था? कैसे तोड़ा था दांत? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और अभी ब्लॉग को कर लेती हूँ स्टार्ट। तो मैं हूँ रूम में और मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ। और शुरुआत क्या करूँगी? शुरुआत करूँगी कि मैं सबसे पहले जो मैंने कपड़े सुखा रखे हैं छत पर उनको लेकर आऊँगी, और जो नीचे अभी जो मशीन में धुलाई हुई है उनको ऊपर डाल के आऊँगी, क्योंकि कपड़ों का काम आजकल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सर्दी के जो कपड़े हैं वो भी निकल चुके हैं और सर्दी के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले ये काम कर लेती हूँ और उसके बाद क्या करूँगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहले ना कपड़ों को उठा लेती हूँ जो कि रखे हैं टब में, और बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और छत पर सूख रहे हैं उनको लेकर आऊँगी। और अभी मशीन में धुलाई हो रही है, कपड़ों की मशीन चल रही है। तो मशीन को मैंने वॉइस की वजह से अभी बंद किया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शोर करती है जब उसका सुखाने का टाइम आता है। तो मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने उसको बंद कर दिया है। उसको ऑन करूँगी, कपड़ों को लेके चलती हूँ और ऊपर से कपड़े उतार के लाती हूँ। तो मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कपड़े धुले हुए रखे थे। 2 चक्कर के कपड़े मैं ऊपर सुखा के आ चुकी हूँ पहले ही। और यहाँ पर ये कपड़े भी धुल चुके हैं और अभी 1 चक्कर मशीन का चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पर मशीन लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिए हैं कपड़े, टब को रख लिया है मैंने सर पर, क्योंकि सर पर ही रख के जाना है। काफ़ी भारी कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं। तो लेके चलती हूँ छत पर और फिर वहाँ से ऊपर से कपड़े उतार कर लाती हूँ। तो मैंने ना हाथ से ही कैमरा यानी कि फ़ोन पकड़ रखा है, और ट्राइपॉड तो आपको बताया ही था मैंने, टूट गया है। और स्टिक भी मेरी काम नहीं कर रही है, वो गणेश जी ने ख़राब कर दी है। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। तो मैं अभी ऊपर चलती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और यह वह कपड़े हैं जिनको मैं 2 बार डाल के आ चुकी हूँ। और ये देख सकते हैं कपड़ा स्टैंड पूरा खचाखच भरा हुआ है। हवा चल रही है, धूप निकल रही है, तो ये सूख चुके हैं। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर कपड़ों को ले करके। तो मैं इन कपड़ों को यहाँ पर सुखा दूँगी, क्योंकि हवा चल रही है अभी और इनको उतारना है। ये देख सकते हैं, तो ये पूरा भरा हुआ है। तो पहले इनको निकाल लेती हूँ, फिर इनको सुखा देती हूँ। और मैं ना 1 चक्कर के कपड़े 1 बार सुखाती थी, लेकिन 2 बार के हो गए तो मैंने एक साथ डाल दिए। हवा चल रही है, धूप भी निकल रही है, तो सूख भी गए हैं, लेकिन हाथ में जाने वाले नहीं हैं। तब मैं ही लेकर जाऊंगी। तो इनको उतार लेती हूँ, इनको सुखा देती हूँ, फिर मैं नीचे चलती हूँ। इन कपड़ों को मैं निकाल लेती हूँ। काफ़ी सारे कपड़े थे, गर्म कपड़े थे और कुछ वैसे वाले भी थे। तो गर्म कपड़े ज़्यादा थे, क्योंकि आजकल मुझे भी अपने शॉल, जर्सी, बच्चों को स्वेटर वगैरह, स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो निकाल लिए हैं, और जो दूसरे वाले थे उनको मैं सुखा दूँगी। तो कपड़ों का ना बहुत सारा काम हो गया। जो काम है वही हम दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि कपड़े का कोई काम नहीं है। फ्रेंड्स, कपड़ों का भी बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर ये कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, और यहाँ पर जितने भी सॉक्स थे मैंने कपड़े स्टैंड में लगा दिए हैं। और यहाँ पर ये कपड़े भी मैं टब के अंदर रख लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, हाथ में जाने वाले नहीं हैं। तो मैं ऐसे ही ले जाती हूँ टब के अंदर रख के, और नीचे जाके फिर इनकी तय लगानी है। तो कपड़ों का तो बहुत सारा काम है सच में। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा बैंगन का पौधा था, जो कि मैंने आपको कई बार दिखाया है वीडियो में, और बैंगन तोड़े भी हैं। अब इस पर बैंगन नहीं लग रहे हैं, सिर्फ एक ही लग रहा है, ये देख सकते हैं। तो एक को मैंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि कोई कह रहे थे कि इसके बीज बना लो, तो मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको तोड़ा। और यहाँ पर इसको मैंने बचा दिया है। अब सिर्फ फ्रेंड्स मेरे इतने ही गमले बचे हैं। जब घर बना था ना तो सारे इधर उधर हो गए, तो बस इतने ही बचे हैं। ये देख सकते हैं एलोवेरा तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, और इसका यूज़ मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, जो कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और यहाँ से मैंने कपड़ों को मतलब यहाँ पर जो मैं कपड़े लेकर आई थी उनको मैंने सुखा दिया है, और इन कपड़ों को लेकर मैं नीचे जा रही हूँ। जो कि आप देख सकते हैं कपड़े मैंने टब में भर लिए हैं। तो मैं नीचे लेकर आ गई हूँ कपड़ों को, और यहाँ पर इन कपड़ों को रख देती हूँ। और अभी मुझे कपड़ों की तय भी लगानी है, तो मैं रूम में रख देती हूँ अभी। और ये देख सकते हैं, तो अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, कपड़े लेकर तो मैं आ गई हूँ। ये देख सकते हैं, ये रखे कपड़े। और अब ना थोड़ा सा इजी हो गया है मेरे लिए काम। कपड़ों का काम तो वही पूरा है, लेकिन इजी इसलिए बता रही हूँ
जो कपड़ों की जो तय लगाते हैं ना, तो अब मुझे कपड़ों की तय कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो गुनगुन का रूम है तो उसमें गुनगुन की कबर्ड बन गई है कपड़े रखने की। तो जितने कपड़े होते हैं गुनगुन के, मैं गुनगुन को मतलब निकाल के दे आती हूँ। तो गुनगुन अपने तरीके से अपनी कबर्ड में लगा लेती है, और वैसे भी कार्तिक को, तो दोनों बच्चों को मैं ऐसे ही दे आती हूँ। और इतना बच्चों को अब आना भी चाहिए, क्योंकि हर समय मैं या कोई भी माँ इतना काम नहीं करके देंगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इतना काम उनको खुद भी कर लेना चाहिए। तो बस मैं अपने और गणेश जी के और हस्बैंड जी के कपड़ों की तय लगाऊंगी, बाकी गुनगुन और कार्तिक के कपड़ों को मैं उनके कमरों में रख आऊँगी। तो बच्चों को इतना काम अब करना चाहिए। गणेश जी इधर आओ, जल्दी आओ। गणेश जी आप भी अपने कपड़ों की ना तय लगाया करो। तब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब लगाऊंगा। बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा तो हो गया, इतना बड़ा हो गया। छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है कितना? भाई तो 30 का है, दीदी 51 की है, मैं कितना छोटा हूँ। 51। मम्मी हाँ तो मैं बोल रही थी 2 रुपए की चीज दिलवाना 2 रुपए की चीज़। और सुबह से कितने रुपए की चीज़ खा चुके हो? तो सुबह से कितने रुपए की चीज़ खा चुके हो ये बताओ पहले। 15 रुपये। अच्छा 15 रुपये की तो दोपहर में ली थी और 10 रुपये की सुबह ली थी, तो कितने हुए बताओ, काउंट करके बताओ आप। अच्छा गणेश दांत किसने तोड़ा? 25। वाह। तो फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल भी कोई कट नहीं किया है, तो गणेश जी ने ना अच्छे से काउंट किया है, और गणेश जी को बिल्कुल पास। हाँ हाँ 25 हो गए। अच्छा सुनो गणेश, एक बात बताओगे, दांत किसने तोड़ा था आपका? पापा ने तोड़ा था। कैसे तोड़ा था दांत? बीच में उंगली लगा के, मुंह के बीच में उंगली लगा के, अंगूठा लगा के दांत तोड़ दिया। अरे मेरे बच्चे का दांत तोड़ दिया। लेकिन ना बेटा आपका दांत वैसे निकल, हाँ फेंक दिया, वो घास में फेंक दिया, हरी घास में। ठीक है अच्छा हाँ। तो भाई अब ना शॉल तो ओढ़ना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं मैंने शॉल भी ओढ़ रखा है, और यहाँ पर ये जर्सी भी पहन रखी है। और जर्सी भी ना मेरी पूरी ये बंद गले की है, पूरे यहाँ से गला बंद हो जाता है इसमें। इस तरीक़ा से तो कुछ भी पहनो ना गले में दिखेगा नहीं। वैसे सर्दी में इस तरह से मतलब इस तरह के कपड़े काम करते हैं, इस तरीक़ा के ही। और पता नहीं कभी कभी बोलते हैं कुछ और निकल कुछ भी जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो ये पहनना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि इनके बगैर ना तो सर्दी अब रुकती है, सर्दी काफ़ी होने लगी है। और मुझे तो सर्दी लग गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना ध्यान रख रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं ठीक हूँ। तो मैं बच्चों के कपड़े उनके रूम में दे देती हूँ, और फिर उसके बाद क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। गुनगुन के रूम में गुनगुन के कपड़े रख कर आती हूँ। ये हैं गुनगुन के कपड़े, और मशीन का वॉइस आप सुन सकते हैं, मशीन चल रही है, काफ़ी तेज़ वॉइस आ रही है। तो गुनगुन के कपड़े रख देती हूँ, गुनगुन अपने आप अपनी कबर्ड में रख लेगी। यहाँ रख देती हूँ बेड पर। थोड़े ही कपड़े गुनगुन के, और इतने जितने गुनगुन के हैं ना उससे भी कम आज कार्तिक का भी एक ही कपड़ा है, वो है कार्तिक का लोवर। तो एक ही है, बस लोवर है, और कार्तिक के अब निकलेंगे, क्योंकि ड्रेस जो है धुल रही है और कुछ ऊपर सुखा दी है उनमें है कार्तिक के। यहाँ पर सिर्फ मेरे गणेश जी के, मेरे हस्बैंड जी के और चादर वगैरह है। तो यह भी रख आती हूँ, क्योंकि ना फिर मिसिंग हो जाते हैं कपड़े, इधर उधर हो जाते हैं। अब थोड़ा सा ये है कि अब कोई भी कपड़ा मिसिंग नहीं होता है, मैं साथ के साथ उनको पकड़ा देती हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ, और वो कहता है मम्मी अब अच्छा है आप मेरे कपड़े निकाल के रख देती हूँ, तो वो अपने कपड़े रख लेता है। तो ये कार्तिक की कबर्ड है, यहाँ पर रख लेता है। और कार्तिक के रूम में एक गोदरेज अलमीरा भी है यहाँ पर, तो काफ़ी स्पेस है उसको सामान रखने के लिए। और मैंने शॉल को इस तरीक़ा से ओढ़ लिया है। बाल दिख रहे थे वाइट, मुझे बहुत गंदे लगते हैं, तो उनको ढक लिया। वैसे है तो है, लेकिन क्या ढकना, फिर भी मैंने यहाँ पर सर को ढक लिया है। और अब मैं अपने कपड़ों की यहाँ पर तय लगा लेती हूँ।
फिर मैं उसके बाद मिलूँगी। भाई ट्राइपॉड नहीं है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। दिखाऊँ क्या, मैं तय लगा लेती हूँ, उसके बाद ही आपको दिखाऊँगी। तो बच्चों के कपड़े तो मैंने बच्चों के रूम में रख दिए हैं। यहाँ पर मैं अपने कपड़ों की और हस्बैंड जी के कपड़ों की और गणेश जी के कपड़ों की तय लगा रही हूँ, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबकी अभी लगा दूँगी साथ के साथ, वरना फिर ना बहुत सारे हो जाते हैं और फिर थोड़ा सा ना हेडेक लगता है कि इतने सारे कपड़े, काफ़ी समय लग जाएगा इनकी तय लगाने में। तो अभी लगा देती हूँ। तो मैंने कपड़ों की तय तो लगा दी है और यदि बच्चे स्कूल से आए थे तो मैंने बच्चों की ड्रेस भी धोने डाल दी, जो स्वेटर वगैरह हैं और ड्रेस हैं, क्योंकि 2 दिन पहन लेते हैं, कभी कभी 1 दिन पहन लेते हैं। जैसे लगता है गंदी है तो मैं धुल देती हूँ। तो इनको मैं पहले ही मशीन में लगा चुकी थी, अब ये धुल गई हैं तो मैं इनको निकाल रही हूँ और इनको भी अभी छत पर सुखाना है क्योंकि सूख जाएगी। हवा चल रही है और ऊपर छत पर रूम है तो मैं उसी में कपड़े स्टैंड में लगा के सुखा देती हूँ, तो मॉर्निंग में उतार लाऊंगी। अभी हूँ मैं किचन में और आई हूँ बनाने कॉफ़ी। तो मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। गुनगुन की तबीयत खराब है तो मैं थोड़ा सा उसको कॉफ़ी दे दूँ। और पता नहीं क्या हुआ है, आज तो कार्तिक भी खेल कर आया है तो कार्तिक की भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, वो भी सो रहा है। अभी शाम का टाइम है, सो रहा है। मैं मना कर रही बेटा ना सो, पेट में दर्द बता रहा है वो भी। और यहाँ पर मैंने गुनगुन के लिए कॉफ़ी बना ली है, गुनगुन को दे देती हूँ। कार्तिक तो मना कर रहा है और कार्तिक को आप देख सकते हैं वहाँ पर खेल कर आया था और अभी सो गया है। तो मैं यहाँ पर गुनगुन को दे देती हूँ कॉफ़ी। यहाँ पर मैं कॉफ़ी गणेश को भी दे देती हूँ। और फ्रेंड्स फिर मैं थी किचन में बना रही थी मैं सब्ज़ी। क्या बना रही हूँ मैं, ये वीडियो आपको कल बताऊँगी, कल की वीडियो में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी आज इस वाले घर में फ़िश टैंक लेकर आए हैं और फिश टैंक लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को बस मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।